साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम ये मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 48 है। तो यहाँ पर जो है आपके जो एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि आपका 24 जून का और 25 जून का जो शिफ्ट हुई हैं, उनके आधार पर इसमें हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर पेपर बनाया हुआ है। तो आप लोग एक बार इसे दे करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो हमारे हिंदी के पहले क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में कवि ने पुत्री को विदा करते समय सबसे पहले किस जीवन मूल्य को अपनाने का संदेश दिया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका आत्मनिर्भरता एवं विवेक। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि बादलों का आवाहन मुख्यतः किस उद्देश्य से करता है? तो किस उद्देश्य से करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जनजीवन में नई चेतना और जागृति लाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को रीतिकाल का आचार्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है रीतिकाल का आचार्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर केशवदास। क्या हो जाएगा? केशवदास जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की साखियां में कबीर ने ब्राह आडंबर की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आंतरिक शुद्धता एवं सच्चे ज्ञान। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, डायरी का एक पन्ना पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और जन भागीदारी का चित्रण। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हरिहर काका कहानी में लेखक ने मुख्य रूप से किस सामाजिक समस्या को उजागर किया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगी आपकी पारिवारिक स्वार्थ एवं संपत्ति लालसा जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब कहाँ दूर के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका निदा फाजली जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लखनवी अंदाज रचना के लेखक ने किस मानवीय प्रवृत्ति पर व्यंग किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका दिखावा और झूठी शिष्टता जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जल प्लस औध की संधि का सही रूप क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा दिशा ही वस्त्र हैं जिसके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दिशा ही वस्त्र हैं जिनके अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है, जो कभी वृद्ध ना हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो एक वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा अजर। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर अजात शत्रु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा व्यर्थ प्रयास करना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ प्रयास करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मुहावरे लोकोक्तियाँ। तो आप लोग ध्यान से, इसकी एक क्लास हमने अभी ली थी, अगर आप लोग चाहें तो चैनल पर उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका साफ इनकार करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजीवन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नव। क्या हो जाएगा? नव जो है वह उपसर्ग उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? आगे वाला होता है। और प्रत्यय क्या होता है? पीछे वाला होता है। तो ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मानवता शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय हमने अभी बताया था, पीछे लगता है जो। तो मानव प्लस ता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ता जो है वह प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है भाई क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्षमा शोभते उस भंगुज को जिसके पास गरल हो। इस पंक्ति में प्रमुख अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो प्रमुख अलंकार है वह कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनु इसमें दृष्टांत है, ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट है ये गद्यांश है। पहले आपको गद्यांश पढ़ना है और फिर इसके बाद में इसके आधार पर क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका गद्यांश है, भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता में से एक है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान की परंपराएं और लोक कलाएं सदियों से साथ साथ विकसित होती रही हैं। विविधता के बावजूद भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति उसकी साझा संस्कृति, विरासत और पारंपरिक सम्मान की भावना है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण अनेक नई सांस्कृतिक प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं, किंतु अपनी परंपराओं का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करना ही समाज का समग्र विकास संभव है। शिक्षा, साहित्य और लोक संस्कृति इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। तो ये था आपका गद्यांश। इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना। आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या मानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका वह था साझा सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक सम्मान, जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पारस्परिक सम्मान था। ठीक है, नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार समाज के समग्र विकास के लिए किस प्रकार का संतुलन आवश्यक बताया गया है? तो किस प्रकार का संतुलन आवश्यक बताया गया है? तो आधुनिकता और परंपरा का संतुलन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। नेक्स्ट है आपके सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किस विषय से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 343 है भाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, संघ की भाषा राजभाषा से। तो संघ की जो राजभाषा उससे संबंधित है। अगर आपको अनुच्छेद आपके बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, अगर आपको अनुच्छेद की एक अलग से क्लास करनी है तो मैंने कल करवाई थी। आपको ये जो क्वेश्चंस आ रहे थे उन्हीं को देखते हुए मैंने उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर आपसे पूछे जा रहा है उसी पैटर्न पर आपसे क्लास करवाई थी। आप देख सकते हैं, चैनल पर है, कल करवाई थी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसकी भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा निर्देश दे सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 347। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का ए किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 350 का ए आपसे पूछा गया है किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। तो जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 365 का संबंध किस स्थिति से है? तो संविधान का जो 365 अनुच्छेद है इसका संबंध किस स्थिति से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर केंद्र के निर्देशों का पालन ना करने पर संवैधानिक संकट की स्थिति। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल। क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा 2010। क्या हो जाएगा? 2010 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का अधिकांश भाग किस माध्यम से संपन्न होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्री परिवहन द्वारा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा विदेशी निवेश आकर्षित करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन जो फ्लड था वह किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का ए जी। क्या हो जाएगा? 51 का ए जी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वस्तुओं के मूल्य स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आपका निर्वाचन आयोग करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो चिपको आंदोलन है इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वनों की रक्षा। क्या हो जाएगा? वनों की रक्षा जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव प्रारंभिक चरण में किन फसलों पर पड़ा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं एवं धान। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किस आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका वयस्क मताधिकार। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो जो 338 अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइंस का। तो यहाँ पर मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि की किस अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण करती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपको मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर डिफिकल्ट बनाया गया है और एग्जामिनर यही करता है, आपको ना क्वेश्चन में ही घुमा देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या पूछ रहा है, इस प्रकार की भाषा कर देता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि जो है या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, पीयूष करके आपसे पूछ लेगा तो आपको मास्टर ग्रंथि जो है ऑप्शन में दे देगा, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आप इन तीनों नामों को याद रखना, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि, ये एक ही चीज है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह क्या है?
अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करना। क्या हो जाएगा? रक्त में जो है ग्लूकोज का स्तर कम करना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो मुख्य रूप से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का स्त्राव सामान्यतः किस परिस्थिति में अधिक होता है? तो यहाँ पर एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भय, तनाव अथवा आपात स्थिति। इसी को हम अभी तो आपको यहाँ पर दे दिया एड्रिनल हार्मोन। तो अगर आपको एड्रिनल हार्मोन पता है तो आपसे क्या कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा है, तो इसका इसी को एड्रिनल हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, जहाँ भय की स्थिति होती है, तनाव की स्थिति, आपातकालीन स्थिति आदि। मान लीजिए आप जैसे बहुत दौड़ते दौड़ते आए, बहुत थक गए, आपसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, फिर अगर आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए तो आपको वो जो एनर्जी आ जाती है दौड़ने की, वही होता है एड्रेनल हार्मोन या फिर लड़ो उड़ो हार्मोन कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो है हमारे शरीर में स्रावित होता है और उससे हमारे शरीर को क्या एनर्जी मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भय की स्थिति में होता है, आपातकाल की स्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है या फिर सर्वदाता कह सकते हैं? तो यहाँ पर जो सर्वदाता है वह कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव। क्या हो जाएगा? जो ओ नेगेटिव है ये ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना भाई कि क्या राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स की निर्माण नहीं का निर्माण मुख्यतः किस ऊतक में होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। तो बोन मैरो इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर स्थिर रखते हुए प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आधी रह जाएगी। क्या होगा? आधी रह जाएगी। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों में सामान्यतः कौन सा गुण समान पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता एवं रासायनिक गुण। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का परिवर्तन माना जाता है? तो किसका माना जाता है भाई? तो वह माना जाता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन माना जाता है? रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप हमारे लिए बताना, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हमें देना, आप नाभिक परिवर्तन का एक उदाहरण देना, और प्रतिवर्ती परिवर्तन का आप हमें एक उदाहरण देना। और जो रासायनिक परिवर्तन है इसका भी इससे हटकर, लोहे में जंग लगना, इससे हट करके आप हमारे लिए उदाहरण देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी लोग देना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सर्च करेंगे और फिर इसके बाद में उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसमें इतनी अगर आप प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। ठीक है, मेरा पर्पस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहें, और जो आप पढ़ें वह एग्जाम में आए। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम आपको कमेंट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पूरा होता है? तो भोजन के पाचन का अधिकांश भाग आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर मतलब प्रारंभ नहीं पूछा जा रहा है, अधिकांश भाग पूछा जा रहा है। तो अधिकांश जो भाग होता है वह कहाँ पर होता है? तो वह होता है आपका छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अगर इसका प्रारंभ पूछा जाता है तो प्रारंभ तो उसका मुख से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अधिकांश भाग ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन कौन सा घुलनशील है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जल में पूछा जा सकता है, बसा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो
तो यहाँ पर जो विटामिन सी है ये जल में घुल जाता है। तो आपको बता देते हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर जो विटामिन होते हैं या तो वो जल में घुलनशील होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल और वसा। अब आपको याद कैसे किया जाए भाई, जल और वसा में, तो यहाँ पर वसा में घुलनशील को याद कर लीजिए, जल में अपने आप से रह जाएगा। तो वसा में जो घुलनशील है उसको हम कीड़ा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? KEDA, कीड़ा। ठीक है, तो ये जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं और बाकी जो बच्चे यानी कि B, C जो हैं, तो A B C D E सारे हो गए हैं ना। तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। आप कुछ भी याद कर सकते हैं, बी और सी को कर लो जल में, या फिर वसा में घुलनशील कीड़ा करके कर लो, KEDA। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और आपसे क्या पूछा गया? जल में, तो जल में कौन सा है? सी है। तो यहाँ पर ए किस में है? ए आपका वसा में हो गया, डी आपका वसा में हो गया, ई भी आपका वसा में हो गया, लेकिन यहाँ पर सी जो है वह जल में है और बी भी आपका जल में होता है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे बस 2 बार देख लें इस क्लास को। अगर आप क्लास को नहीं, बस इसे यहीं पर रोक करके इसको बस 2 बार रिपीट कर लें तो आपको याद हो जाएगा। या तो आप बी और सी कर लो या फिर कीड़ा करके कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर सही मिलान करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अस्थिमज्जा और प्लीहा, और यहाँ पर उसका मिलान करने के लिए सामने दिया हुआ है। अब भाई आपको मिलान करना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये आपको पता है क्या? तो यहाँ पर जो है आपको बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं भाई। तो यहाँ पर ये तो आमने सामने आ जाएगा। तो ए का पहला किस में है? आप भाई ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, तो यहाँ पर ए का पहला किस में है? ऑप्शन आई होप कि सारे दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो ए का पहला किस में है? केवल ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेट करोगे चल जाएगा। आप जैसे अस्थिमज्जा है, तो अस्थिमज्जा को आप सभी जानते हैं कि ये जो है आरबीसी का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर सारे मतलब सामने ही दिए हुए हैं, इसमें आगे पीछे नहीं किया गया है। इसमें थोड़ी आप ये कह सकते मिस्टेक है, बाकी आपको एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक नहीं मिलेगी भाई। उसमें नीचे ऊपर करके दिया हुआ होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अगर ये दो पता है तो शायद हो सकता है कि हाँ आपका बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस होता है, लाइसोसोम जो है वह कोशिका का पाचन होता है, अस्थिमज्जा जो आरबीसी का निर्माण होता है, प्लीहा जो है कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर जो है प्लीहा में जो आरबीसी की जो डेड सेल्स होती हैं वह प्लीहा में पहुँचती हैं। अस्थिमज्जा में जो होता है आरबीसी का निर्माण होता है। अब भाई आपको बताना है आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितने दिन का होता है। ठीक है, आप लोग हमें ये बताना। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वह क्या है? डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है वह क्या है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है भाई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहत्तम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मुख्यतः किस पदार्थ की सहायता से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में विभक्त वलय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा की दिशा को प्रत्येक अर्धचक्र के बाद बदलना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आनुवांशिक लक्षणों के संचरण की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? राइट आंसर होगा आपका जीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको पता है हमारी क्लास का रूल है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर कैलोरीन। तो क्या राइट आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो है आपसे 60 क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिसमें से 20 हिंदी के, 20 सोशल साइंस के और 20 साइंस के थे। तो यहाँ पर जो है आपसे 60 क्वेश्चन कुल आपने किए हुए हैं। इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। आपको जो क्वेश्चन है हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और आने वाले एग्जाम में आप देख सकते हैं इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी के लिए उपयोगी, जिसका भी आगे पेपर हो और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी क्लास है, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करना। और अगली जो क्लास है आपको किसी विशेष टॉपिक पर चाहिए या फिर मिक्स क्वेश्चन चाहिए है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।